नजफगढ़ के नवाब के नाम से मशहूर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को आज भी उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए याद किया जाता है। दुनिया के दिग्गज गेंदबाज भी उनके सामने गेंद डालने से घबराते थे, क्योंकि अपने दिन पर सहवाग किसी भी गेंदबाज की गेंदबाजी को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते थे। सहवाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है तथा परिस्थितियां कैसी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जाने पहचाने अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते थे। सहवाग का नाम टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की खास क्लब में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सहवाग अपने करियर में तीसरे तिहरे शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन महज 7 रनों से अपना तीसरा तिहरा शतक बनाने से चूक गए थे। साल 2009 में मुंबई में श्रीलंका के खिलाफ सहवाग तिहरे शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन राहुल द्रविड़ के कारण वो अपना तीसरा तिहरा शतक बनाने से चूक गए थे। दरअसल सहवाग उस दिन 284 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने उनसे कहा कि वो अपना तिहरा शतक पूरा करने के लिए जल्दबाजी ना करें और अगले दिन आराम से खेलकर अपना तिहरा शतक पूरा करें। दिन के अंत में सहवाग नाबाद 284 रन बनाकर पेविलियन वापस लौटे, लेकिन श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने सहवाग को अगले दिन 293 रनों पर आउट करके तिहरा शतक पूरा करने से रोक दिया। बाद में मुरलीधरन ने खुलासा किया कि सहवाग ने मैच के बाद उनसे कहा था कि मुझे राहुल द्रविड़ की बात नहीं माननी चाहिए थी और मैच के दूसरे ही दिन उन पर अटैक करके अपना तिहरा शतक पूरा कर लेना चाहिए था। मुरलीधरन ने इस घटना के बारे में बताया, मुझे याद है कि वो मुंबई में 290 रन बनाकर खेल रहा था और द्रविड़ ने उससे कहा कि आराम से खेलो, तुम अगले दिन तिहरा शतक पूरा कर सकते हो। अगले दिन उसने ऐसा ही किया, लेकिन वो कैच आउट हो गए। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि उसे द्रविड़ की बात कभी नहीं माननी चाहिए थी और मेरे विरुद्ध अटैक करके खेलनी चाहिए थी। फिर मुरली ने आगे कहा, सहवाग मेरी गेंदबाजी को अच्छी तरह रीड कर लेता था और उसे पहले से पता चल जाता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज था और मैं यह बात कई बार कह चुका हूँ। ये थे मुरली के शब्द। सहवाग की 293 रनों की धमाकेदार पारी की बदौलत उस मैच में भारत ने 726 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। श्रीलंका ने इससे पहले अपनी पहली पारी में 393 रन बनाए थे। हालांकि दूसरी पारी में 309 रनों पर ढेर होने के बावजूद श्रीलंकाई टीम ने भारत को जीत हासिल करने से रोक दिया था तथा मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।